अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, जानवरों के लिए ख़ास तौर पर कट्टों और बछड़ों को मोटा फ़रब्बा तगड़ा ताज़ा करने के लिए और दूध वाले जानवरों का दूध बढ़ाने के लिए राशन तैयार करने के बारे में आज गुफ्तगू होगी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि राशन जब तैयार किया जाए तो जितनी भी हमारे पास अज्ज़ाए राशन हैं वो सारे इकट्ठे एक जगह पर मौजूद होने चाहिए और ख़ास तौर पर जो अजनास हैं वो दली हुई शक्ल में होनी चाहिए। और अगर ये मुख्तलिफ़ अमेज़े, मुख्तलिफ़ तरकीबें हैं, मुख्तलिफ़ परसेंटेजेस हैं, मुख्तलिफ़ फ़ीसद चीज़ें मिलानी पड़ती हैं और फिर जाकर एक अमेज़ा तैयार होता है। तो 6 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम मुतवाज़न ख़ुराक का एक अमेज़ा जानवरों के लिए तैयार कर सकते हैं। तो देखें, इस वीडियो में जितना हो सका हम कोशिश करेंगे 1, 2 या हो सकता है 6 पूरी की पूरी बयान कर दें। वीडियो क्योंकि लंबी हो जाती है और फिर आप लोग देखते नहीं हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि एक दफ़ा हम ये मटेरियल यूट्यूब पर दे दें, कभी तो कोई देखेगा इंशाअल्लाह। तो हम राशन और मुतवाज़न ख़ुराक तैयार करने के लिए अगर तूड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें तूड़ी का भी अगर इस्तेमाल होना है उस अमेज़े में, तो उसको सबसे पहले पुख्ता फ़र्श पर फैला दें और उसको थोड़ी सी हवा लगवाएं। उसके ऊपर दीगर जितने अज्ज़ाए फ़ार्मूला हैं उस तूड़ी के ऊपर परसेंटेज के हिसाब से वज़न के मुताबिक डालते जाएं। और अगर हमारे उस कुल्ले में शीरा भी शामिल है और शीरा तकरीबन शामिल होता है, क्योंकि 6 मुख्तलिफ़ तरकीबें हम आपसे डिस्कस करेंगे वक्तन फ़वक्तन, या हो सकता है इसी वीडियो में हो जाए। तो उसमें अगर शीरा इस्तेमाल हो रहा है तो शीरा आखिर में डालना चाहिए। सर्दियों में ये शीरा ज़रा गाढ़ा होता है और जब गाढ़ा शीरा इस्तेमाल करवाने के लिए हम रखते हैं तो उसमें फिर जब डालने के बाद उसमें पानी मिला लेना चाहिए। मिलाने के बाद उसमें पानी मिला लेना चाहिए। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए कि ये राशन में आसानी से हो जाता है। जी वालेकुम सलाम। अगर फ़ार्मूले में यूरिया इस्तेमाल किया जा रहा हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि पानी में पहले यूरिया हल कर लें और जब वो हल हो जाए तो उसके बाद उसको अपने अमेज़े के ऊपर छिड़क लेना चाहिए। ये ना हो कि यूरिया जनाब ऐसे ही ऊपर बग़ैर पानी में हल किए हुए आप छिड़क दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान होने का बहुत ज़्यादा एहतमाल है। यूरिया को 2% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और जब भी इस्तेमाल करें पहले उसे पानी में मिक्स कर लेना चाहिए। और जब ये सारे अज्ज़ा आप एक दफ़ा एक दूसरे के ऊपर डाल लें, फिर उनको अच्छे तरीके से अपने हाथों से एक साइड से मिक्स करते जाएं और दूसरी साइड तक चले जाएं और फिर उसी दूसरी साइड से फिर अपने हाथों से उसको मिक्स करते जाएं। और ये अमेज़ा कम से कम 2 दफ़ा मिक्स कर लेना चाहिए। वैसे छोटी मिक्सिंग मशीन अगर ले लें तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपका अमेज़ा मिक्स हो जाएगा। और नोट करने वाली बातें जो हैं वो ये हैं कि मोटा करने के लिए, जानवरों को सेहतमंद मोटा फ़रब्बा करने के लिए यूरिया का इस्तेमाल 2% से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यूरिया के इस्तेमाल से पहले पानी आप ले लें और उसमें पानी में यूरिया मिक्स करें और फिर उसको अपने बाकी अज्ज़ा के ऊपर छिड़कें और शीरा आखिर में मिक्स करना चाहिए। ठीक है जी। और यूरिया इस्तेमाल करते वक्त राशन में शीरा या मकई वग़ैरह का इस्तेमाल ज़रूरी है। अगर हमारे अमेज़ा में हम यूरिया इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस हमारे अमेज़ा में, उस वंडा में, उस मुतवाज़न ख़ुराक के अमेज़ा में शीरा हो या मकई वग़ैरह का इस्तेमाल हो, ये बहुत ज़रूरी है। जानवरों को ख़ुराक के साथ साथ पीने के लिए साफ़, ताज़ा और हल्का पानी हर वक्त मुयस्सर होना चाहिए। ये बड़ी अहम बात है। अब हम पहला अमेज़ा, पहली तरकीब मुतवाज़न ख़ुराक की या वंडा की
वंडा है, ये वंडा बनाना है। वंडा बनाने का तरीका हम आपको बता रहे हैं जानवरों को मोटा करने के लिए ख़ास तौर पर, और इससे दूध भी इजाफ़ा होगा, दूध की पैदावार में भी इजाफ़ा होगा। तो पहले नंबर पर आप मकई लें 20 किलोग्राम, ये 100 किलो हम हमेशा आपके सामने तैयार करेंगे। 20 किलो मकई ले लें। खल बनौला 15 किलो ले लें, 35 किलो हो गया। मकई ग्लूटन 30% जो होता है वो 6 किलो लेना है, तो ये 41 किलोग्राम हो गया। चौकर गंदम 30 किलोग्राम लेना है, तो ये 71 किलो हो गया। और भूसा गंदम जिसको हम तूड़ी कह सकते हैं, ये 25 किलोग्राम लेना है। तो आप देख लें 31 और 20 91 और 5 96 किलोग्राम हो गया। और यूरिया इसमें 2% हो, यानी 2 किलोग्राम यूरिया लेके पानी में उसको हल करके उसके ऊपर छिड़कें, तो ये 97 किलोग्राम पहुंच गया। नमक 1 किलो ले लें, 98 किलोग्राम हो गया। हड्डी चूरा या डाई कैल्शियम फास्फेट का पैकेट मिलता है बाज़ार से, वो 1 किलोग्राम ले लें। ये कितना हो गया जी? 99 तकरीबन हो गया। होना तो 100 चाहिए। एक दफ़ा फिर देखते हैं। 20 और 15 35 और 6 31 और 30, सॉरी 20 और 15 35 और 6 41 और 30 71 और 81 91 और 5 91 और 5 96 हो, यस 95 नहीं 96। हिसाब मेरा बहुत ही कमज़ोर है, ये आपको पता चल गया होगा। और ये हर वीडियो में तकरीबन मैं ये गलतियां करता हूं, और आपकी मेहरबानी है कि आप इग्नोर करते हैं। तो 96 यूरिया 2 किलोग्राम, 98 1 किलोग्राम नमक, 99 और हड्डी चूरा DCP 100 हो गया। तो ये 100 किलोग्राम का अमेज़ा आप इस तरकीब से आप तैयार कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लें, मिक्सिंग मशीन में मिक्स कर लें, हाथों से मिक्स कर लें, और जनाब इसको महफूज कर लें एक स्टोर में, और रोज़ाना की बुनियादों पर खिलाते जाएं। जो 2.5 मन वाले वज़न वाला जानवर है उसको आप आधा किलो सुबह आधा किलो शाम दें। या दूध देने वाला अगर जानवर है 6 किलो जो दूध दे रहा है, या 5 से 6 किलो दे रहा है, उसको आप आधा किलो सुबह आधा किलो शाम दें। अगर 3 लीटर और उसने बढ़ा दिया है और 9 किलो कोई जानवर दे रहा है, तो उसको फिर हर 3 किलो के इजाफे पे आपने 1 किलोग्राम ये मुतवाज़न खुराक या वंडा बढ़ाना है। अब जब 6 किलो से 9 किलो हुआ तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट 2 किलो हो गई, 1 किलो सुबह 1 किलो शाम। जब 12 लीटर हुआ, किलो से मुराद लीटर, दूध लीटर में ही ज़ाहिर है नापेंगे, तो फिर वो 1.5 किलो सुबह और 1.5 किलो शाम होगा। तो ये कट्टों और बछड़ों को ख़ास तौर पर मोटा करने के लिए और दूध वाले जानवरों के दूध में इजाफ़ा के लिए, ये जो हमने अमेज़ा आपको बताया, इसमें जो प्रोटीन है वो 16.72% मिलती है जानवरों को। 16.72% प्रोटीन इससे मिल जाती है। और ये जितने भी अज्जा हैं ये काबिल हज़म अज्जा इसमें 60.84% हैं। और बाकी ज़ाहिर है वो गोबर की शक्ल में वो चीज़ें निकल जाती हैं, और गोबर को भी आप बतौर फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे बायोगैस प्लांट बना सकते हैं। बायोगैस प्लांट लगाएं, बड़ा ही आसान तरीका है। वो भी कभी इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकली एक जगह लगा हुआ है, हम आपको दिखाएंगे। उससे नेचुरल गैस निकलती है, बनती है, और वो आप अपने घरों में इस्तेमाल करें, और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ इस्तेमाल करें। तो ये एक पहला अमेज़ा है। दूसरा ग़िज़ाई अमेज़ा या वंडा या मुतवाज़न खुराक या राशन जिसको आप कह सकते हैं, जानवरों को मोटा करने के लिए और दूध बढ़ाने के लिए, ये दोनों मकासद के लिए हैं। दूसरा अमेज़ा, उसमें मकई फिर आप 20 किलो ले लें। खल बनौला पहले में 15 लिया था, इसमें 10 किलोग्राम ले लें। फिर तीसरे नंबर पर इसमें खल तोरिया ऐड करना है। पहले अमेज़ा में खल तोरिया नहीं थी, इसमें खल तोरिया 12 किलोग्राम ऐड करना है। मकई ग्लूटन पहले अमेज़ा में था, इसमें नहीं है। चौकर गंदम पहले अमेज़ा में 30 किलो था, इस दूसरे अमेज़ा में 18 किलोग्राम ऐड करना है। 18 किलो, ठीक है जी। और फिर इसमें यूरिया ट्रीटेड पराली जो है 38 किलोग्राम यूरिया ट्रीटेड पराली लेकर उसके ऊपर 2% के हिसाब से पानी में उसको मिक्स करके 2 किलोग्राम यूरिया पानी में मिक्स करके पराली के ऊपर उसको छिड़क दें,
वो यूरिया ट्रीटेड पराली हो जाएगी और फिर उस पराली को 38 किलो पराली उसमें इस अमेज़ा में शामिल कर लें। और ये हो गया जी जनाब अली आपके पास टोटल 98 किलोग्राम। और इसमें मिनरल मिक्सचर का पैकेट वाइटो मिनरल टी, अमाइनो मिनरल टी, LS मिनरल, पाक फीड, ये बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये मतलब मुख्तलिफ़ कंपनियों के ये नाम है, हमें लेने नहीं चाहिए। बहरहाल तो 2 किलो वो ले लें, 100 किलो हो गया। ये अमेज़ा आप मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। और इसी तरह जिस तरह मैंने तरकीब बताई है, 2.5 मन वाला वज़न है, वज़न वाला जानवर है, आधा किलो सुबह आधा किलो शाम, 5 मन का है, किलो सुबह किलो शाम, 6 लीटर दूध है, आधा किलो सुबह आधा किलो शाम, 9 लीटर हो गया, एक किलो सुबह 1 किलो शाम। इस तरतीब से आप अपने जानवरों को इस्तेमाल करें, ये इस्तेमाल करवाएं। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें प्रोटीन जो है ना, पहले अमेज़ा में 16.72% थी, जबकि ये जो अमेज़ा हमने तैयार किया इसमें 13.4% है। इसमें थोड़ी कम प्रोटीन होती है। और काबिल हज़म अज्जा इसमें 60% हैं, उसमें 60.84% थे। तकरीबन काबिल हज़म अज्जा बराबर ही हैं। और बाकी जो गोबर आएगा उसकी आप बायोगैस उससे हासिल करें या उसको एज ए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। और देहातों में तो खैर उसको अपने लोग उसको सुखा लेते हैं, पेथियाँ बना लेते हैं और उससे अपना वो चूल्हा जलाते हैं। तो ये 2 अमेज़े हमने आपके सामने डिस्कस किए हैं। मैं कहता हूँ कि इसी वीडियो में ये सारे अमेज़े डिस्कस हो जाएं। तीसरा अमेज़ा जो हम बनाने जा रहे हैं वंडा का, राशन का, उसमें हमने सबसे पहले लेना है जी खल बनौला 20 किलोग्राम, और फिर लेना है जी मकई ग्लूटन 12 किलोग्राम, और फिर चौकर गंदम 30 किलोग्राम, राइस पॉलिशिंग इसमें डालनी है 20 किलोग्राम। राइस पॉलिशिंग यानी चावल के ऊपर की जो पॉलिश उतरती है। भूसा गंदम ये 16 किलोग्राम इसमें लेना है। और मिनरल मिक्सचर 2 किलोग्राम इसमें ऐड कर देना है। ये टोटल 100 किलो का अमेज़ा तैयार होगा। ये भी 13.2% प्रोटीन मुहैया करेगा ये अमेज़ा। पहला अमेज़ा 16.72% प्रोटीन दे रहा था, बहुत अच्छा था। पहला अमेज़ा पहले नंबर पे है। फिर दूसरा अमेज़ा 13.2% दे रहा है, वो दूसरे नंबर पे है। तीसरा ये जो अमेज़ा हमने तैयार किया है इसमें 13.2, दूसरा अमेज़ा 13.4 और तीसरा अमेज़ा 13.2% प्रोटीन दे रहा है। और इसके काबिल हज़म अज्जा 66% हैं। ठीक हो गया जी। तो प्रोटीन बहरहाल इसमें निस्बतन कम है। अब जो चौथा अमेज़ा आ रहा है इसकी प्रोटीन इस तीसरे अमेज़े से कुछ बेहतर है। उसमें चौथे अमेज़े में हमने 10 किलोग्राम मकई लेनी है, 30 किलोग्राम खल बनौला डालेंगे, और चौकर गंदम 26 किलोग्राम डालेंगे, भूसा गंदम 22 किलोग्राम डालेंगे, शीरा इसमें डालना है, आखिर में डालेंगे 20 किलोग्राम शीरा डालेंगे। ज़ाहिर है ये सेमी लिक्विड और लिक्विड कभी होता है, जब पतला हो सर्दियों में गाढ़ा होता है। मिनरल मिक्सचर आखिर में इसमें 2 किलोग्राम ऐड किया जाएगा। ये टोटल 100 किलो का अमेज़ा फिर बन गया। इसमें 13.79% प्रोटीन है और काबिल हज़म अज्जा 64.93% हैं। तो ये भी कोई बुरा अमेज़ा नहीं है, ये भी अच्छा अमेज़ा है। तो आप ये देख लें कि हर वो अमेज़ा जिससे आपको 12% से ऊपर प्रोटीन मिल रही है वो दूध वाले जानवरों के लिए भी बेहतर है और मोटा करने वाले जानवरों के लिए भी बेहतर है। लेकिन ये है कि ज़्यादा बेहतर फरब्बा करने, मोटा कट्टों और बछड़ों को मोटा करने के लिए ये फार्मूले ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा कारगर हैं। पाँचवा अमेज़ा या पाँचवीं तरतीब वंडा तैयार करने की वो ये है कि मकई 10 किलो लेंगे, खल बनौला 20 किलो लेंगे, मकई ग्लूटन 15 किलो लेंगे, चौकर गंदम 18 किलो लेंगे, भूसा गंदम 17 किलो लेंगे, शीरा इसमें 17 किलो ऐड करेंगे, यूरिया पानी में 1 किलो मिक्स करके फिर उसके ऊपर छिड़केंगे और आखिर में मिनरल मिक्सचर 2 किलोग्राम इसमें ऐड कर देंगे। ये 100 किलो का अमेज़ा बन गया। और इसमें जनाब अली आप देखें कि प्रोटीन बेहतर है,
प्रोटीन कितनी है जी? 16.41% इसमें है, इस अमेज़े में। तो पहला अमेज़ा जो हमने बताया था उसमें 16.72% थी, और अब ये जो हम पाँचवा अमेज़ा आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं इसमें भी 16 से ज़्यादा है, 16.41% है। तो अब आप देख लें कि ये अमेज़ा दूसरे नंबर पे आ रहा है, आप इसको देख लें, अगर ये हो सकता है तो ये कर लें। और छठा और आखिरी फार्मूला जो हमारे पास है कट्टों और बछड़ों को ख़ास तौर पर मोटा करने के लिए और आम तौर पर दूध बढ़ाने के लिए, वो ये है कि खल तोरिया, ये कड़वी खल होती है अलबत्ता, ये 25 किलोग्राम ले लें, और चौकर गंदम 30 किलो ले लें, भूसा गंदम 23 किलो 23% ले लें, शीरा इसमें 20 किलोग्राम मिक्स कर लें। मिनरल मिक्सचर का इन्होंने नहीं बताया, नमक इसमें डाल सकते हैं 1 किलोग्राम, और हड्डी चूरा 1 किलोग्राम, ये टोटल 100 किलो का अमेज़ा तैयार हो गया। और इसमें भी प्रोटीन कोई इतनी कम नहीं है, 14.86% प्रोटीन है इसमें, और काबिल हज़म अज्जा 64.39% हैं। ये 6 अमेज़े हैं दोस्तों। आप कोई भी अमेज़ा तैयार कर सकते हैं, कोई भी फार्मूला यूज़ कर लें आप अपने जानवरों को अपने मौसम के हिसाब से और अपने अवेलेबल रिसोर्सेज ज़राए के हिसाब से अज्जा उसमें डाल के अपना अमेज़ा तैयार करें और अपने जानवरों को मोटा ताज़ा करें, और मार्केट में जाके उनको अच्छे दामों बेचकर अपना मुनाफा कमाएं, अपने लिए और मुल्क व कौम के लिए बेहतरी का बाइस बने। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।